हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने लीनियर कॉम्बिनेशन और उसके एग्जांपल्स किए थे एंड लीनियर स्पान हमने डेफिनेशन उसकी पढ़ी थी। लीनियर स्पान क्या था कि कोई भी आपके पास वेक्टर स्पेस है और उसका कोई सबसेट है, यानी उसमें n एलिमेंट्स हैं। देन उन n एलिमेंट्स के पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन को यदि आप कलेक्ट कर लो, सेट बना लो, तो वो उसका लीनियर स्पान होता है। ओके, अब लीनियर स्पान पे बेस्ड हम एग्जाम्पल करते हैं किस तरह से हम फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। वेक्टर स्पेस दे रखा है आपको यहाँ पे V2R का मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स का वेक्टर स्पेस यानी R क्रॉस R, और उसका एक सबसेट दे रखा है S, और उस S में एलिमेंट दे रखे हैं आपको, ओनली एक ही एलिमेंट दे रखा है 1,0। ओके, तो एक सेट दे रखा है जिसमें एक एलिमेंट है 1,0। अब आपको इस सेट का लीनियर स्पान फाइंड करना है, और लीनियर स्पान फाइंड करने के लिए जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं उतने ही आपको पहले तो स्केलर चाहिएंगे अल्फ़ा। सो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है 1,0, 1,0 के लिए एक ही अल्फ़ा चाहिएगा, और उसका कॉम्बिनेशन करके हम उसका सेट बना देंगे। सो देन लीनियर स्पान ऑफ एस इक्वल टू सेट ऑफ अल्फ़ा इंटू 1,0। ओके, एक एलिमेंट है इसलिए अल्फ़ा हमने एक ही लिया है, वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड। अब इसको सॉल्व कर लो अंदर ही अंदर, सेट को इक्वल टू सेट ऑफ अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा कॉमा 0 एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ये भी सिंगल एलिमेंट है। अब देखिए अल्फ़ा कॉमा 0 और उस पर हमने सेट फॉर्मेट लगा रखा, फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, और अल्फ़ा कॉमा 0 इसको आप यदि देखेंगे एनालाइज करेंगे तो अल्फ़ा कॉमा 0 क्या होता है यदि हम प्लेन में देखें, एक्स वाई प्लेन में। सो अल्फ़ा कॉमा 0 का मतलब हो गया आपका इसमें सेकंड कंपोनेंट 0 है, यानी कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन रियल एक्सिस एक्स एक्सिस। ओके, सो इस तरह से इसका लीनियर स्पान है कैपिटल एस का। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपको वेक्टर स्पेस दे रखा है V3R, यानी कि R3 थ्री टपल्स का सेट है, और एक इसका सबसेट दे रखा है कैपिटल S जिसमें दो एलिमेंट्स दे रखे हैं 1,0,0 और 0,1,0। दो एलिमेंट्स के लिए दो अल्फ़ा ले लिया हमने। सो लीनियर स्पैन डिफाइन करने के लिए दोनों अल्फ़ा और दोनों वेक्टर्स इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करके हमने एक सेट बना लिया, सेट ऑफ अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2। इस सेट को हम सॉल्व करते हैं तो आगे चल के फाइनली आंसर इसमें ये आता है सेट ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 0। और इस तरह के पॉइंट को यदि आप एनालाइज करो XYZ प्लेन में, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 0 इसमें आपका थर्ड कंपोनेंट 0 है, इसलिए आपका Z एक्सिस पे कंपोनेंट 0 है, और Z एक्सिस पे कंपोनेंट 0 होने की वजह से ये पॉइंट हमारा कहाँ पे बिलोंग करेगा, XY प्लेन में। ठीक है, यानी कि इस सेट का जो लीनियर स्पन आया वो क्या आया, XY प्लेन। ओके, और एक और एग्जांपल देखिए। अगेन आपको वेक्टर स्पेस दे रखा है V3R, और इसका सबसेट दे रखा है जिसमें 1,0,0 0,1,0 और 0,0,1। तो एक बार इस सेट को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। इसके जो एलिमेंट्स हैं 1,0,0 0,1,0 और 0,0,1, तो आपको पता लगेगा ये आपकी जो यूनिट मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की, उसके ही ये कॉलम्स हैं। और इस तरह का जो सेट होता है वो ऑलवेज आपका जो उसका वेक्टर स्पेस का जो लीनियर स्पान आता है इस सेट का, वो ऑलवेज उस वेक्टर स्पेस के ही इक्वल आएगा। देखिए चेक करते हैं। लीनियर स्पैन फाइंड करने के लिए तीन एलिमेंट्स है तो तीन अल्फ़ा ले लिया हमने, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस अल्फ़ा 3 V3। इसको हमने सॉल्व किया तो फाइनली क्या आंसर आया, सेट ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एक थ्री टपल आ गया, वेयर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बिलोंग्स टू फील्ड रियल नंबर। और इस तरह का थ्री टपल ये जनरल थ्री टपल है, और जनरल थ्री टपल्स के यदि आप सेट बनाओगे, कलेक्शन करोगे, तो आपका R3 ही आएगा, यानी V3R, R क्रॉस R क्रॉस R। ओके, सो इस तरह से यदि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लेते हो तो उसका जो लीनियर स्पान आता है वो वेक्टर स्पेस के ही इक्वल आता है। ओके, इसके बाद एक थ्योरम है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए। लीनियर स्पान ऑफ ए सबसेट S ऑफ ए वेक्टर स्पेस V इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग द सेट S। ओके, तो स्टेटमेंट समझिए। सबसे पहले जो वेक्टर स्पेस होता है और उसका कोई भी सबसेट ले लिया S, तो उस सेट का जो लीनियर स्पान होता है वो लीनियर स्पान आपका कैपिटल V का सब स्पेस भी होता है, साथ के साथ ये जो सब स्पेस होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। और दूसरा, ये जिस सेट का लीनियर स्पान है उसको कंटेन भी करता है। सो इस तरह से लीनियर स्पान उस सेट को कंटेन करने वाला कैपिटल V का स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है, ये हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। सो इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए प्रूफ इसका, सबसे पहले हम लीनियर स्पान डिफाइन करेंगे, और लीनियर स्पान एक कलेक्शन होता है। सो LS इक्वल टू कलेक्शन ऑफ समेशन अल्फ़ा I V I
वेयर अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू फील्ड एंड वी आई बिलोंग्स टू एस। ओके, अब इस लीनियर स्पान को आपको सब स्पेस प्रूफ करना है, और सब स्पेस प्रूफ करने की जो थ्योरम है वो हम डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर देंगे। और सब स्पेस की थ्योरम थी कि दो एलिमेंट ले लो उसके, एक्स और वाई, और दो स्केलर ले लो अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई को भी वापस उसी सेट में शो कर दो, देन वो उसका सब स्पेस हो जाता है। सो हम लीनियर स्पान से दो एलिमेंट लेंगे एक्स और वाई। अब लीनियर स्पान में जो एलिमेंट्स हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप के होते हैं। इसका मतलब एक्स और वाई जो आप लोगे वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में ही लोगे, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन आप आर्बिटरी कितने भी एलिमेंट्स का ले सकते हो। सो देखिए, लेट स्मॉल एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फ़ा आई वी आई, और यहाँ पे मैंने रेंज लगाई है आई इक्वल टू 1 to r। ओके, आप r की जगह कुछ भी कोई भी आप नंबर ले सकते हो, नेचुरल नंबर। इसी तरह से y इक्वल टू समेशन अल्फ़ा आई वी आई इक्वल टू 1 to k। सो r और k मैंने एक बार तो r एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन ले लिया, उसको हमने x मान लिया, और एक बार k एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन उसको हमने y मान लिया। सो लेट x एंड y आर टू आर्बिटरी एलिमेंट्स ऑफ ls। ओके, हमें ls को सब स्पेस प्रूव करना है, तो यहाँ से हमने दो एलिमेंट ले लिए, और इन दोनों के लिए दो अल्फ़ा भी ले लो। ओके, सो लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड। ओके, देन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई हम फाइंड करेंगे। सो अल्फ़ा इंटू एक्स की वैल्यू रख दी, प्लस बीटा इंटू वाई की वैल्यू रख दी। अल्फ़ा को आप समेशन के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो समेशन के अंदर एक अल्फ़ा आई पहले से है, इसी तरह से ये अल्फ़ा आई यहाँ पे भी है। अल्फ़ा आई वो भी आपका स्केलर है, और ये जो अल्फ़ा है ये भी स्केलर है, तो स्केलर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। इसी तरह से इस बीटा को भी ये अल्फ़ा आई के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों स्केलर हैं, सेम फील्ड में है। सो अंदर हमने अल्फ़ा का मल्टीप्लाई अल्फ़ा आई से करा दिया, बीटा का भी अल्फ़ा आई से करा दिया। वापस से अब देखिए, दो तरह के समेशन आ गए, समेशन आई इक्वल टू 1 to r अल्फ़ा अल्फ़ा आई वी आई, प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to k बीटा अल्फ़ा आई वी आई। अब देखिए, जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, बिकॉज इसमें अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा आई, इसको आप एक पूरा स्केलर मान सकते हो, और ये वेक्टर हो गया। इसी तरह से एक ये नया अल्फ़ा हो गया, और एक ये वेक्टर हो गया। सो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, और लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप के जितने भी एलिमेंट है वो हमारे लीनियर स्पान में ही बिलोंग करते हैं। इसका मतलब हमने अल्फ़ा एक्स बीटा वाई चेक किया, और वो वापस से लीनियर स्पान में ही आ गया। सो हैंस लीनियर स्पान इज़ ए सब स्पेस ऑफ वी। ओके, सो इस थ्योरम में हमें सबसे पहले यही प्रूफ करना था कि जो लीनियर स्पान होता है वो वेक्टर स्पेस बी का सब स्पेस होता है। ओके, इसके बाद हम शो करेंगे कि ये लीनियर स्पान एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा लीनियर स्पान है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस है कैपिटल वी का। ओके, इसको प्रूफ करने के लिए नाउ लेट वी आई बिलोंग्स टू एस। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो आपका सेट है एस वो इस लीनियर स्पान का सबसेट है या नहीं है। सो हमने एक जनरल एलिमेंट ले लिया कैपिटल एस का। अब देखिए, इस जनरल एलिमेंट वी आई को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0 इंटू वी वन प्लस 0 इंटू वी टू प्लस डॉट 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 0 इंटू वी आई माइनस वन प्लस 1 इंटू वी आई। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में वी आई है, तो आपको राइट हैंड साइड में भी वी आई बनाना है, इसलिए आपने जो आई वा एलिमेंट है स्केलर उसमें अल्फ़ा की जगह 1 ले लिया, और बाकी सारे अल्फ़ा हमने यहाँ पे 0 ले लिए, प्लस 0 इंटू वी आई प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में भी 0। सो इस तरह से वी आई को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, एंड दिस फॉर्मेट इज़ कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। और लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप के सारे एलिमेंट्स तो लीनियर स्पान में ही होते हैं, इसका मतलब जो वी आई है वो लीनियर स्पान में चला जाएगा। ओके, और हम इस एलिमेंट को कैपिटल एस में मान के चले थे, लीनियर स्पान में भी आ गया, इसका मतलब कैपिटल एस इज ए सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ एस। तो इस थ्योरम का सेकंड पॉइंट भी प्रूफ हो जाता है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस होना चाहिए, और स्मॉलेस्ट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम एक और सब स्पेस मान लेंगे जो एस को कंटेन करता हो, देन ये प्रूफ कर देंगे कि जो हम नया सब स्पेस मान रहे हैं वो इससे बड़ा है, तो ये ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। सो देखिए, अगेन लेट कैपिटल W इज़ ए सब स्पेस ऑफ V सच दैट S इज ए सबसेट ऑफ V W। ओके, हमने एक नया सब स्पेस माना W जिसके अंदर S कंटेंड है। सो सिंस S इज ए सबसेट ऑफ W एंड W इज ए सब स्पेस, ओके, और W आपका वेक्टर स्पेस भी है, सो दिस इम्प्लाइज W इज ए वेक्टर स्पेस सब स्पेस होने की वजह से, एंड दिस इम्प्लाइज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स ऑफ S लाई इन W। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने इसमें लगाई है। देखिए, कैपिटल W आपका सब स्पेस है, सब स्पेस वेक्टर स्पेस भी होता है, और उस वेक्टर स्पेस का यहाँ सबसेट दे रखा है आपको S, तो इसका मतलब S के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो W में भी हैं, और W में
एलिमेंट्स होने की वजह से W वेक्टर स्पेस भी है, और वेक्टर स्पेस में सारे एलिमेंट्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है या फिर एडिशन होता है जनरल, वो उसी वेक्टर स्पेस में आता है। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। इसलिए एस के एलिमेंट्स की जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है वो अगेन एस में ही आएंगे, और लीनियर कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लीनियर स्पान। इसका मतलब जितना भी आपका लीनियर स्पान होगा एस का, वो हमारा डब्ल्यू में ही आ जाएगा। ओके, सो इसका मतलब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं आगे। देखिए, दिस इम्प्लाइज लीनियर स्पान ऑफ एस इज ए सबसेट ऑफ डब्ल्यू। यहाँ से आपका शो हो जाता है, हैंस एस इज ए सबसेट ऑफ एल एस सबसेट ऑफ डब्ल्यू। इसका मतलब एस एल एस का सबसेट है और एल एस डब्ल्यू का सबसेट है, और यही हमें लाना था कि जो नया सब स्पेस है वो एल एस से बड़ा होना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज एल एस आपका डब्ल्यू का सबसेट आ गया, हैंस एल एस इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस। ओके, सो ये बहुत अच्छी थ्योरम थी, इसको आप अच्छे से देखना।